वृत्तासुर की कथा के पश्चात में और दिव्यतम कथाओं का अनुमोदन बाबा सुखदेव जी राजा परीक्षित को कराते हैं और कहते हैं, हे परीक्षित जी महाराज, ये संसार का मानव अनेक प्रकार के कष्टों को भी भोगता है अपने कर्मों के कारण। यदि वे भक्ति नहीं करता तो पाप कर्म करता है। तो कर्मों के कारण जिन जिन स्थानों पर जाता है उसकी गति क्या होती है मैं तुम्हें बताता हूं। उसे 28 प्रकार के नरकों में यातना झेलनी पड़ती है। 28 प्रकार के नरकों की गिनती कराई है। और जब नरकों की यातनाएं सुनी, महाराज किसी नरक में खौलते हुई कढ़ाई में, किसी नरक में कैसी यातना दी जा रही है, किसी नरक में लावा पिलाया जा रहा है, किसी में महाराज नग्न करके तांबे की तपती हुई भूमि पर छोड़ दिया जा रहा है, किसी नरक में अंगों को काटा जा रहा है, किसी नरक में महाराज जिह्वा को खींचा जा रहा है। तो जो मानव अपने जिस अंग से अथवा जिस इंद्रिय से जैसे कर्म को करता है उसे वैसा फल मिलता है। प्रिय भक्तों, राजा परीक्षित कांपने लगे और बोले, हमें कोई उपाय बताइए जिससे कि हम बच सकें। तो फिर अजामिल की कथा सुनाई। अजामिल के समस्त पुत्रों में से सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रख लिया था, जिसके कारण मरते समय अजामिल ने नारायण का शब्द उच्चारित किया, नारायण नाम लिया और यमदूतों से वह मुक्त हो गया। अजामिल पालकी में बैठकर देवताओं को पालकी में लगाकर वैकुंठ तक चले जाते हैं और वहां भी अभी प्राणों का हरण नहीं होता है। पुनः वापस आते हैं सत्संग सुनकर कि नारायण के नाम से बड़ा कोई नहीं है, राम से बड़ा राम का नाम। राम ना सकई नाम गुण गाई। राम भी अपने नाम का गुणगान नहीं गा सकते हैं। तत्पश्चात में राम के नाम से उनका तो उद्धार हो गया अजामिल जी का। भगवान की दक्ष स्तुति का वर्णन करते हैं। इसके पश्चात में बृहस्पति द्वारा देवताओं का त्याग होता है और सुखदेव जी को हिरण्यकश्यप के प्रसंग को लेकर राजा परीक्षित को कथा सुनाना कि हिरण्यकश्यप अपने लिए अनेकों वरदान प्राप्त करके आ गया और प्रहलाद को अपने साथ लेकर महल में, यानी अपने पुत्र को, उससे पूछा कि तुम क्या जानते हो। प्रहलाद का जन्म नारद के आश्रम में हुआ था, इसी कारण उनके मन में विष्णु की भक्ति थी। हिरण्यकश्यप ने पूछा क्या जानते हो, तो प्रहलाद जी ने कहा कि पिताश्री मैं तो एक ही वस्तु जानता हूं, अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताश्री मैं जानता हूं 9 प्रकार की भक्ति होती है और 9 प्रकार की भक्ति भगवान नारायण की प्राप्ति के लिए की जाती है। भगवान विष्णु का भजन करना चाहिए। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः चार्थेष्वभिज्ञ स्वरा। ब्रह्मा वरुण आदि को बनाने वाले भी विष्णु हैं, इसलिए पिताश्री मेरा आग्रह आप भी भजन करें। जैसे ही विष्णु का नाम सुना तो प्रहलाद जी को पकड़ा और लगा दंड देने। बहुत कुछ कहा, सिपाहियों से कहा कि ले जाओ इसको मार डालो, जैसे तुम मार पाओ, पहाड़ से गिराकर मारो या हाथी से कुचलवा कर मारो या अग्नि में जलाकर मारो, कैसे भी मारो। सिपाही ले गए। आदेश का पालन करने के लिए हर प्रकार के हथकंडे अपनाए। उन्होंने कई प्रकार से मारने का प्रयास किया, परंतु प्रहलाद जी के शीश पर तो गोविंद का हाथ था। जब भी प्रहलाद जी के ऊपर संकट आता तो वे आंख बंद कर लेते थे और एक ही मंत्र का जाप करते थे। कौन सा? हे नाथ नारायण वासुदेवा
हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, सभी गाइए। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे राधे कृष्णा 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 कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ऐसे ही एक दिन प्रहलाद जी भजन कर रहे थे। हिरण्याकश्यप ने देखा कि ये मरा नहीं है, अभी भी विष्णु का नाम जप रहा है। आज इसे मैं नहीं छोड़ूंगा, आज अपने हाथों से मार दूंगा। जैसे ही चले मारने तो शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र हैं, शंडामर्क मुनि। उन्होंने कहा महाराज हम इन्हें समझा देंगे, आप मारो मत। प्रहलाद को लेकर गुरुकुल चले गए और प्रहलाद जी को लाए थे सुधारने। प्रहलाद जी ने सबको बिगाड़ दिया। हाँ। गली मोहल्ले में एक व्यक्ति वृंदावन की आदत लग जाए ना तो धीरे धीरे सब उसके साथ में चलने लग जाते हैं। सब एक व्यक्ति तिलकधारी बन जाए तो सभी बन जाते हैं महाराज। ये भी किसी रोग से कम नहीं है, परंतु ये भक्ति का रोग है साहब। ये रोग मुक्ति दिलाता है, ये रोग भक्ति दिलाता है, प्रभु की प्राप्ति कराता है। ये वैसा रोग नहीं। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्णा कृष्ण राधे राधे। अब जब प्रहलाद जी बैठते थे, ये कीर्तन करते थे, उस समय जो राक्षसों के बालक वहां पहले से पढ़ रहे थे विद्यार्थी बनकर, उन्होंने देखा प्रहलाद कुछ अलग चीज कर रहे हैं। जाकर वे भी बैठ गए और बोले प्रहलाद ये कौन है जिनका तुम नाम लेते हो? बोले यही तो है पिता, बाकी तो सब मिथ्या है, ये विष्णु ही तो। देखो एक बात बताओ, राक्षसों को वरदान कौन देता है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी देते? बोले हाँ ब्रह्मा देते। बोले ब्रह्मा को वो ताकत कौन देता है वरदान देने की? शक्ति कौन देता है? विष्णु। राक्षस बालक बोले अच्छा, हमें तो ये पढ़ाया गया कि विष्णु हमारा दुश्मन है, हमें उसे मारना है। कहा नहीं नहीं, ये उल्टी पढ़ाई पढ़ाई गई है तुमको, ये सीधी पढ़ाई है। और देखो विष्णु प्रसन्न कब होंगे? जब मेरे साथ तुम गाओगे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कीर्तन हो रहा था कि गुरुजी आ गए। शुक्राचार्य जी के जितने पुत्र थे सब आ गए, अध्यापक। वे बोले भाई तुम क्या कर रहे हो? राक्षसों ने कहा कि हम भगवान विष्णु का नाम जप रहे हैं। अच्छा, वो तुम्हारे दुश्मन है, शत्रु हैं? कहा नहीं नहीं, तुमने हमें उल्टा बताया। गुरुजी अब आपको भी जपना पड़ेगा। चंडामर्क बोले पागल हो गए हो क्या? हम क्यों जपेंगे? महाराज से मरना है क्या? महाराज हमको मार देंगे। कहा जो भी हो। प्रहलाद ने कहा कि चलो विद्यार्थियों, गुरुजी की टांग पकड़ो। और गुरुजी खड़े खड़े तो मान नहीं रहे थे ना, शांति से बात मान नहीं रहे, तो कहा चलो थोड़ी दूसरे तरीके से गुरुजी को मनाते हैं।
तो कुछ विद्यार्थियों ने टांग पकड़ ली, कुछ विद्यार्थियों ने हाथ पकड़ लिया और बना लिया झूला सा और लगे झुलाने। कहा गुरुजी जब तक बोलोगे नहीं तब तक झूला झुलाते रहेंगे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। प्रहलाद जी बोले गुरु जी बोलिए, बोलना पड़ेगा। अब जब नहीं छोड़ रहे हैं तो गुरु जी भी अच्छा भैया छोड़ो, छोड़ दिए, खड़े हो गए। बोले गुरु जी बोलो। अब गुरु जी ने भी रोतड़ा सा मुंह बना के गा दिया, बचना था ना। बोले नहीं ऐसे नहीं, एक हाथ सिर पे रखो और एक कमर पे रखो, लगाओ ठुमका और जो गोल घूम कर गोल गोल घूमे गुरुजी और शिष्य सब आनंद से सब कीर्तन करने लगे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, ओ राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इतनी जोर से कीर्तन हुआ कि हिरण्यकश्यप के महलों तक आवाज पहुंच गई और हिरण्यकश्यप आए तो देखा गुरुजी भी गा रहे हैं और नाच रहे हैं, तो बड़ा क्रोधित हुआ और हिरण्यकश्यप प्रहलाद को लेकर महल में आ गया और कहने लगा बार बार तू जो विष्णु का नाम लेता है बता, कस्य नारायण स्तंभम, ये नारायण कहाँ है बता। तो कहने लगे प्रहलाद जी पिताश्री सुनो, भगवान कहाँ है, इस बात का मैं उत्तर देता हूं। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। अच्छा सब जगह है? बोले हाँ सब जगह है। तो कैसे मिलेंगे? आप जैसे भाव में बुलाएंगे वो वैसे भाव में आ जाएंगे। अच्छा अच्छा। गदा उठाई और अपने महल के कक्ष के जो स्वर्ण का स्तंभ था बड़ा भारी, गदा उठाई और एक गदा जोर से प्रहार किया, खंबा फट गया और उस खंबे में से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह देव भगवान की जय। भयंकर पृथ्वी में कंपायमान होने लगा, कंपित होने लगी, बिजलियां तड़कने लगी, राक्षसों का दिल दहल गया, देवता प्रसन्न हो गए, नरसिंह देव भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह देव भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा गर्दन से और अपने पंजों में जकड़ लिया। हिरण्यकश्यप कहने लगा मार नहीं सकते। भगवान बोले क्यों नहीं मार सकते भाई, मैंने वर प्राप्त किए हैं, दिन में मरूं न रात में मरूं, आकाश में मरूं न धरती में मरूं, नर से मरूं न पशु से मरूं, ब्रह्मा की रचना में किसी प्राणी से मेरी मृत्यु नहीं हो सकती महाराज, कोई शस्त्र मुझे काट नहीं सकता है। अच्छा तुमने इतने वरदान लिए तो ठीक है, हम तुम्हारे सभी वरदानों को पूरा करेंगे। भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप को उठाकर ले जाते हैं और देहली पर अपनी जांघों पर लेटा लेते हैं और कहते हैं बता अब गिना तू अपने वरदान, देख ना तो तू आकाश में है ना धरती में, ना घर के भीतर है ना घर के बाहर, क्योंकि देहली केंद्र होता है। और मानने की बात तो सुन, ब्रह्मा हमें नहीं, हम ब्रह्मा को बनाते हैं, ब्रह्मा हमारी रचना है, इसलिए हम तेरा वध कर सकते हैं और तुझे किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारेंगे, हम अपने नाखूनों से पंजों से मारेंगे। और रही बात महीने की, तो 12 महीने ही नहीं होते, अरे मूर्ख 13 महीने भी होते हैं। ये जो मल का महीना है ना, ये तेरे लिए ही बनाया था, क्योंकि हमें पता था
कि कोई ऐसा दैत्य पैदा होगा जो ये कहेगा कि 12 महीने में से किसी भी महीने में मृत्यु ना हो। हिरण्याकश्यप कांप गया। भगवान ने उसके उदर को चीरा, उसकी आंतों को निकाला, माला बनाकर पहन लिया और प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर भगवान प्रेम करने लगे। प्रहलाद ने आग्रह किया, मेरे पिता की मुक्ति होनी चाहिए। मेरे पिता भले क्रोधी स्वभाव के थे, परंतु उन्होंने आपका स्मरण किया, चाहे क्रोध से ही किया। मेरा आग्रह, यही वरदान मुझे चाहिए। भगवान ने कहा, प्रहलाद, तुम्हारे जैसा पुत्र जिस पिता का हो उसकी गति तो स्वतः हो जाती है।